Afternoon, welcome back to the class of business communication. So as we have covered all the topics of first unit, so today we will start with the second unit, and the first topic here we will study is the introduction to corporate communication. So corporate communication क्या होता है? एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मॉडर्न टाइम्स में ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होती हैं, जैसे कम्युनिटी रिलेशंस, गवर्नमेंट रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस, लेबर रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होती हैं और उसके साथ साथ उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे जो भी मतलब गवर्नमेंट है और जो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे ही लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इन सब से कम्युनिकेट करना होता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को या टारगेट्स को अचीव कर सके। वो अपने एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर्स से, गवर्नमेंट से एंड सप्लायर्स से सबसे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करती रहती है, सबको अवेयर कराती रहती है। जो भी वो नए प्रोडक्ट्स ला रही है या फिर जो भी उसकी नीड है उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को बताती रहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो करती रहती है और इसकी हेल्प से क्या होता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाती है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबसे कम्युनिकेट करना होता है ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। जैसे कि हम फॉलोइंग फिगर में देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, प्रोडक्शन यूनिट, एचआर, फाइनेंस, पर्सनल रिलेशन, कस्टमर सर्विस, और इन सबको जो है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है और इंटरनली भी आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहलाता है। जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है वो टोटल कम्युनिकेशन एक्टिविटी होती है कंपनी की। वो जितने भी रेलिवेंट टारगेट ग्रुप से अपने करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और एक फेवरेबल रिलेशनशिप अपने स्टेक होल्डर्स से बनाने के लिए, जिन पे कंपनी डिपेंड करती है, वो हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहलाता है। हर आइटम कम्युनिकेशन का एम्फसाइज करता है कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू को और उसकी आइडेंटिटी को। मतलब वो जहाँ भी कम्युनिकेट करती है, जिससे भी कम्युनिकेट करती है कंपनी, वो अपनी जो भी आइडेंटिटी है उस पे एम्फसाइज करती है। अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए ही वो कम्युनिकेट करती है और इसलिए वो जिससे भी कम्युनिकेट करती है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और अपने आइडेंटिटी को ही एम्फसाइज में रखती है। नाउ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्यों हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करना होता है डिफरेंट कॉरपोरेशंस को। ऑर्गेनाइजेशंस को कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज एक्वायर करना होते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो उनको जितने भी अपने सप्लायर्स हैं और जितने भी सोसाइटी है उससे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना पड़ता रहता है। कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से वो कम्युनिकेट करेगी तभी वो अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाएगी। कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज़ देयर लॉयल्टी, अगर वो एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट नहीं करेगी तो वो उसके लिए लॉयल नहीं रहेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट विद इन विच दे ऑपरेट, मतलब जो भी सोसाइटी में वो ऑपरेट करती है वो उससे कम्युनिकेट करती है ताकि वो उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, उसके बिज़नेस को एक्सेप्ट करें। एंड नेक्स्ट इज़ रिटेन द लाइसेंस टू ऑपरेट, मतलब हर कंपनी के पास एक लाइसेंस होता है ऑपरेट करने का, तो अगर उसके स्टेक होल्डर्स उसको सपोर्ट करेंगे तभी वो लाइसेंस उसका बना रहेगा। एंड नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव द इमेज, अपनी इमेज को जो भी सोसाइटी है उसमें इम्प्रूव करने के लिए वो कम्युनिकेट करती है। एंड एनकरेज ऑल एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव,
वो अगर कम्युनिकेट नहीं करेगी एम्प्लॉयज़ से, तो एम्प्लॉयज़ साथ में मिलके कैसे वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए वो टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करती रहती है, उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव्स याद दिलाती रहती है और उन्हें यूनाइटेड होकर काम करने को कहती है। एंड द लास्ट इज़ डेवलप द कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। अपनी, मैंने कहा था कि वो अपनी इमेज पे एम्फसाइज करती है और इसीलिए वो जो है वो अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर पाती है कम्युनिकेशन के थ्रू। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन का फ़्लो कैसे कैसे होता है, या तो वर्टिकली होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या हॉरिजॉन्टली होता है। जो लोग सेम लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनली भी होता है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, उनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो इंटरनल होता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है। एंड एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कब होता है, जब हम डिफरेंट टारगेट ग्रुप से कम्युनिकेट करती है कंपनी, जैसे अपने कस्टमर्स से, गवर्नमेंट से, और रिसोर्स होल्डर जैसे सप्लायर्स हैं उनसे। एंड ये फॉर्मली एंड इनफॉर्मली भी होता है। कम्युनिकेशंस जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हो सकता है। अपनी ब्रांड की इमेज को क्रिएट करने के लिए हो सकता है, रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए हो सकता है, या फिर जो है वो अगर फॉर्मल होगा तो जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होगा। सो दिस वाज योर टॉपिक, दैट इज़ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करती है अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहलाती है। इनकी हमने पढ़ा कि इनकी नीड क्या होती है एंड ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सो थैंक यू।